गुड इवनिंग स्टूडेंट। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री, ठीक है। और इस ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड जो होगा उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और एक एंगल मान लेते ये थीटा है। थीटा के सामने वाला जो साइड होगा उसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर है, तो इसको हम बोलेंगे बेस, ठीक है। तो इस एंगल थीटा के लिए ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा रहता, यहाँ पर एंगल ये अल्फ़ा रहता, तो ये तो हाइपोटेनियस होगा लॉन्गेस्ट साइड। उसके बाद अल्फ़ा के सामने वाला साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इसको क्या कहते हैं कि दीज आर द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर साइन थीटा किसका रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? तो साइन थीटा जो है हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को रिप्रेजेंट करता है। कॉस थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? तो कॉस थीटा बेस और रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। टेन थीटा किसका रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? तो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और पाइथागोरस से हम जानते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो उसका भी यूज़ हम करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेके हम समझते हैं जो इस पेज पर हम क्या लर्न किए हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पर थीटा है, इसका वैल्यू 3 है और ये हाइपोटेनियस का वैल्यू 5 है। तो क्वेश्चन से हमको पता चल रहा है एच का वैल्यू जो आया वो 5 दे रखा है और थीटा के सामने वाला एंगल जो होगा वो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर 3 है। उसके बाद दूसरा साइड जो बचा हुआ है जो थीटा के साथ कनेक्टेड है हाइपोटेन्यूस के साथ, वो बेस हुआ। बेस हमको पता नहीं है, तो पाइथागोरस लगा के हम क्या लिखेंगे? एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर एच इज इक्वल टू हो जाएगा, एच स्क्वायर हमको निकालना है बी, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू बी होगा। तो हमारा बी जो होगा उसको लिख लेते हैं। तो एच हमारा 5 है तो 25 हो जाएगा, पी हमारा 3 है तो 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 यूनिट, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है साइन थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा, टेन थीटा कितना होगा, ठीक है, और कोसेक थीटा कितना होगा, सेक थीटा कितना होगा और कॉट थीटा कितना होगा। इतना चीज़ निकालना है हमको। तो साइन थीटा हम क्या जानते हैं? साइन थीटा किसका रेशियो है? तो हमने पहला वाले पेज पे बात किया है। साइन थीटा पी और एच का रेशियो है, कॉस थीटा बी और एच का रेशियो है, टेन थीटा पी और बी का रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा को लिख लेंगे, एक मिनट। तो यहाँ पर हम साइन थीटा को लिख लेंगे पी बाई एच। तो पी हमारा कितना है? पी हमारा है 3/5। कॉस थीटा को लिख लेंगे बी बाई एच,
तो बी हमारा कितना है, बी हमने 4 निकाला है, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, उसके बाद हम cos थीटा निकाल लिया। अब हम टेन थीटा को निकालेंगे। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है पी बाय बी। ठीक है, तो पी हमारा कितना है, पी हमारा 3 है और बी हमारा कितना है, बी हमारा निकला है 4। ठीक है, तो ये हुआ। अब जो है हम यहीं पर cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा को निकाल लेंगे। तो थोड़ा यहाँ पर थीटा जो होगा वो होता है टेन थीटा का उल्टा, तो ये हो जाएगा b बाय पी। तो b हमारा 4 निकला था और p हमारा 3 दे रखा था क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हुआ। और उसके बाद सेक थीटा, कोसेक थीटा को अगर निकालें तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कोसेक थीटा कैन बी रिटर्न एज 1 बाय साइन थीटा या पी बाय एच बाय पी लिखेंगे। तो एच हमारा 5 है और पी हमारा कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3 दे रखा है। कोट थीटा किसका उल्टा होता है, तो टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा होता था पी बाय बी, तो इसको लिखेंगे बी बाय पी। तो बी हमारा 4 था और पी हमारा 3 था। तो हमने सारे रेशियो को, सभी रेशियो को यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, कुछ चीज़ यहाँ पर लर्न करते हैं हम। एक चीज़ और ध्यान देंगे, टेन थीटा को हमने क्या लिखा था, टेन थीटा को लिखा था पी बाय बी। अगर हम पी में एच से डिवाइड कर दे न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी हमको एच से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पी बाय एच क्या है, साइन थीटा, बी बाय एच क्या है, कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और कोस थीटा को डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी कोस थीटा नहीं, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब जो है अगर हमसे कहता साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा। ठीक है, तो साइन थीटा हमारा कितना होता है, तो ये होता है पी बाय एच का होल स्क्वायर। कॉस थीटा कितना होता है, बी बाय एच। ठीक है, तो इसको आगे लिख सकते हैं हम पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। तो एलसीएम दोनों का एच स्क्वायर आ जाएगा। ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी एच स्क्वायर है, ये भी क्या है, एक मिनट, ये भी क्या है एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कट के कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको भी दिमाग में रखेंगे। ठीक है, हम बेसिक से सीखते हैं क्योंकि ये सब फिजिक्स में यूज होगा, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, हर जगह इसका यूज होगा। ठीक है, तो एक चीज़ और हम यहाँ पर करते हैं, जो साइन थीटा को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन थीटा का एक्सप्रेशन आ गया। सिमिलरली अगर हम कॉस थीटा की बात कर लें तो कॉस थीटा को डायरेक्ट क्या आप लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको भी दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो पहला पेज पे देखे कहाँ पे छोड़े थे,
हमने साइन थीटा कोस थीटा को देख लिया था। उसके बाद हमने देखा जो किसी भी ट्राइंगल में साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू को कैसे निकालते हैं। और उसके बाद हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कोस थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिखना था पूरा, 1 मिनट, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखना था। और हमने एक चीज़ इम्पोर्टेंट सीखा है, टेन थीटा जो हुआ वो क्या हुआ, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक। और आगे की बात करें तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, और जैसे कि यहाँ पर ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक है, ये 13 है, ये 5 है। तो इसमें पूछा है व्हाट इज साइन अल्फ़ा, उसके बाद साइन बीटा, ये पूछा है। तीसरा में हमसे पूछा है व्हाट इज कॉस अल्फ़ा, और फोर्थ में पूछा है कॉस बीटा। तो इसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले ये हमारा अननोन है अल्फ़ा के लिए, तो पहले लिख लेंगे 4, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, 4 एंगल अल्फ़ा, अल्फ़ा एंगल के लिए पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा एंगल के लिए ये भी पता नहीं है हमको, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस से 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये 12 हो जाएगा पाइथागोरस से, ठीक है। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144, तो 144 का 12 आ जाएगा। तो सबसे पहले अल्फ़ा एंगल के लिए हाइपोटेन्यूस कितना है, 13 है, बेस कितना है अल्फ़ा एंगल के लिए, तो बेस 5 है, तो बी 5 हो गया। और उसके बाद इसका परपेंडिकुलर की बात कर लें तो परपेंडिकुलर हमारा कितना होगा 12, क्योंकि अल्फ़ा के सामने में ये एंगल मतलब ये साइड 12 है, तो अल्फ़ा मतलब एंगल के सामने जो साइड रहता है वो क्या हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अल्फ़ा के लिए हमारा साइन अल्फ़ा निकाल लेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हमारा है कितना 12 है, और हाइपोटेन्यूस कितना है 13। उसके बाद कोस अल्फ़ा निकाल लेते हैं, तो कोस अल्फ़ा बी बाय एच, तो बी हमने कितना निकाला था अल्फ़ा के लिए 5 है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस इसका भी 13 है। उसके बाद हमको निकालना है साइन बीटा और कोस बीटा, तो उसको भी लिख लेंगे। तो चलिए यहीं पर इसको क्लीन करके निकाल लेते हैं। तो ये अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ताकि एक बार खुद से भी आप इसको बना लेंगे, ठीक है। तो हम यहीं पर इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब किस एंगल के लिए बात करेंगे, तो एंगल हमारा जो होगा 4 एंगल बीटा, तो बीटा एंगल के लिए जो हमारा ये हो जाएगा, ये साइड क्या हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर बीटा एंगल के लिए। तो हमारा बीटा एंगल के लिए एच तो 13 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर हमारा 5 हो गया, और बेस जो है हमारा वो हो गया, बेस हमारा हो गया 12, ठीक है। तो हम अब साइन बीटा निकाल लेते हैं, तो साइन बीटा को डायरेक्टली लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर बीटा एंगल के लिए 5 आया है, और हाइपोटेन्यूस अनचेंज रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर ही बदलता है सिर्फ। और उसके बाद साइन बीटा हमने निकाला है। उसके बाद कोस बीटा की बात कर लें, तो कोस बीटा हमारा कितना होगा, तो कोस बीटा जो है
वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा बीटा के लिए 12 है, तो क्या लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय 13। तो इस तरह से हम निकालते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो फिजिक्स में यूज होता है इस कंसेप्ट पे, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, और यहाँ पर है 37 डिग्री, ठीक है। और ये जो है ये हमको दे रखा है 5, ठीक है, ये 5 दे रखा है, और ये हमारा 3 है, ठीक है, और ये 37 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 53 डिग्री होगा। तो ये इसमें हमसे पूछा है व्हाट इज साइन 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री, 3 में पूछा है टेन 37 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 4th में पूछा है हमसे साइन 53 डिग्री, 5th में पूछा है कॉस 53 डिग्री, 6th में पूछा है टेन 53 डिग्री। तो इन रेशियो को निकालना। तो एक चीज़ हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो हमको 2 साइड्स मिला हुआ है, ठीक है, तीसरा साइड नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ पर इस साइड को हम लिख लेंगे, और ये साइड हो जाएगा 5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तो 25 -9 16, तो ये 4 मीटर होगा। ये वाला कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा, चलिए इसको सामने में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4। अब एंगल 37 डिग्री, तो यहाँ पर 37 डिग्री के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर हो जाएगा, 37 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा। तो साइन 53 डिग्री को जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, साइन 53 डिग्री हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 5 है। कोस 37 डिग्री है, ये 37 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं। एक मिनट, इसको साफ करके लिख लेते हैं, थोड़ा सा इरेज करके। ये 37 डिग्री है, तो 37 डिग्री के लिए हमारा जो रिजल्ट आया वो 3/5 कोस 37 डिग्री के लिए होगा हमारा बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा 4 है, हाइपोटेनियस 5 है। टेन 37 की बात कर ले तो साइन 37 बाई कोस 37, तो हमारा आ जाएगा 3/4, या हम परपेंडिकुलर अपन बेस भी करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा 3 है, बेस हमारा 4 है, तो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3 और बेस हो गया हमारा 4, तो 3/4 इससे भी आ जाएगा। तो अब हम जो बचा हुआ एंगल है वो कौन सा एंगल बचा हुआ है, तो वो हमारा 53 डिग्री वाला एंगल बचा हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, तो 53 डिग्री वाला एंगल के लिए इसको हम 53 डिग्री के लिए, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर इसको रब कर लेते हैं क्योंकि गंदा हो चुका था, उसको यहाँ पर थोड़ा सा रब कर लेते हैं और फिर से लिखते हैं इसको। तो 53 डिग्री के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि 4 दे रखा था, निकाला था हमने 4, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर 53 डिग्री के लिए बेस है हमारा, तो ये बेस कितना हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा, वो दिया हुआ था एक्चुअली वो 3 था, ठीक है। तो अब जो है साइन 53 डिग्री को
इसको लिख लेते हैं साइन 53 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा है 4 और हाइपोटेनियस अनचेंज रहेगा 5। ठीक है, cos 53 डिग्री को देख लेते हैं। तो cos 53 डिग्री, तो यहाँ पर cos 53 b बाय एच बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा है 3 और हाइपोटेनियस है 5। और उसके बाद हम आप tan 53 डिग्री को लिखेंगे। तो यहीं पर थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। तो एक मिनट, तो हाँ tan 53 डिग्री को लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 53 डिग्री के लिए 4 है, हाइपोटेनियस हमारा 5 है। तो ये है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो साइन 37 का वैल्यू आ रहा है वो cos 53 डिग्री का वैल्यू आ रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे का क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। साइन, एक मिनट, साइन 37 डिग्री का वही वैल्यू आया जो cos 53 डिग्री के लिए आया। ऐसा कैसे हुआ? तो कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए साइन और cos का सेम वैल्यू होता है। जैसे साइन 30 डिग्री का वही वैल्यू होगा जो cos 60 का है। साइन 30 का 1/2 होगा तो cos 60 का भी 1/2 होगा। तो उसी तरह से साइन 37 डिग्री का वही होगा जो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस 37 डिग्री का होगा। तो ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो चलिए इसके लिए भी बात कर लेते हैं। साइन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन, इसका उल्टा वाला, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। तो यहाँ पर थीटा का कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं, टेन थीटा किसका उल्टा है, कॉट का। तो कॉट लिखेंगे, लेकिन इक्वल करने के लिए इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल लेंगे 90 माइनस थीटा। तो इसको भी दिमाग में रखना है। तो देयरफॉर साइन 30 डिग्री का वही वैल्यू होगा जो कॉस में 90 माइनस 30 का होगा। तो 90 माइनस 30 कितना होता है, कॉस 60 डिग्री। तो इसको भी दिमाग में रखेंगे, आप नोट करेंगे और मिलता जुलता प्रॉब्लम को बुक से या कहीं से लगाएंगे। तो हम लोग फिजिक्स में इसका भी यूज करेंगे। तो चलते हैं और एप्लीकेशन पे। जैसे कि एक एप्लीकेशन लेते हैं, उससे पहले कुछ एंगल का वैल्यू के बारे में हम जान लेते हैं। तो हमको मान लेते हैं कोई राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, कुछ इस तरह से। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी साइड का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो मान लेते हैं सभी साइड ए है, तो सभी एंगल का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम होगा। और वो कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री का वैल्यू होगा। अब जो है 60 डिग्री का है, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर देते हैं वर्टिसेस से। ठीक है, तो इसको फिर से अलग से बना के दिखा देते हैं। ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये साइड का लेंथ जो होगा वो हो जाएगा ए बाई, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर लें। तो ये हो जाएगा a/2, ये भी हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा कितना, 60 डिग्री है ही। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला साइड। तो ये वाला साइड होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर और माइनस b/2 का होल स्क्वायर, सॉरी a/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपको एक मिनट, a√3/2 आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 1 या 3, हाँ 3 और a√3/2 आ जाएगा। तो हम यहाँ अगर इसको 60 लेते हैं तो इस एंगल को कितना लेना पड़ेगा, 30 डिग्री। इस एंगल को कितना लेना पड़ेगा, 30 डिग्री। 60 और 30 क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है।
तो आपको वो पूछेगा साइन 60 कितना हो जाएगा, तो साइन 60 यहाँ पर इजीली हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इस केस में कितना है, परपेंडिकुलर 460 डिग्री हो जाएगा उसके सामने वाला साइड। तो सामने वाला साइड कितना है, a√3/2 और हाइपोटेनियस हमारा ये साइड है a। तो हम देख रहे हैं साइन 60 कितना हो गया, √3/2। उसी तरह से cos 60 की बात कर ले तो cos 60 हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा कितना है, बेस हमारा a/2 है और हमारा हाइपोटेनियस कितना है, a है। तो कट के कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो cos 60 1/2 होगा। अब हम बात कर लें tan 60 डिग्री की, तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है इसमें, तो a√3/2 और बेस हमारा कितना है, a/2। तो a कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे, एक मिनट, तो यहाँ पर जो लिखेंगे इसको p/b है ना, तो p/b, तो इसको आप लिखेंगे डायरेक्टली √3। तो tan 60 कितना हो गया, √3, या डायरेक्टली साइन 60 बाई cos 60 करते हैं तो हमारा ये 2 कैंसिल हो जाता है और √3 आ जाता। तो दिमाग को वो मतलब खोल के रखना है सीखने के लिए, एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो किसी भी तरह से पहुंचना है, जगह पे ही पहुंचना है। तो ये हो गया tan 60 डिग्री। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं 30 डिग्री वाले एंगल के लिए। तो 30 डिग्री वाले एंगल के लिए थोड़ा सा यहीं मिटा लेते हैं इसको, छोटा करके लिख लेते हैं इसको। तो 30 डिग्री वाले एंगल के लिए, ओ सॉरी, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट, इसको अंडू कर लेते हैं। तो हम किसके लिए बात कर रहे थे, tan 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री कौन है, ये है, ये कितना है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री के लिए फिर से बना लेते हैं थोड़ा क्या फिगर, चलिए समझ में आ रहा होगा, आई थिंक सो। ये tan 30 डिग्री है, ये वाला, ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है। और ये हमको दे रखा है a√2, कितना दे रखा है, a√3/2। तो चलिए डायरेक्ट लिखते हैं साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 के सामने, 30 डिग्री के सामने में जो हमारा साइड है वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, a/2 और हाइपोटेनियस तो a ही है। तो साइन 30 1/2 आ गया। और cos 30 की बात कर लें तो ये होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो 30 डिग्री के लिए बेस जो होगा हमारा ये वाला होगा। तो इसको लिखेंगे a√3/2 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना है हमारा, तो हाइपोटेनियस है हमारा a। तो ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। और tan की बात करें तो साइन 30 या बाई cos 30 कर लेंगे तो हमको बचेगा कितना, 1/√3 हो जाएगा। क्यों होगा 1/√3, इतना है हमको, क्या इतना है आपको cos 30, इतना है sin 30, दोनों को डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। करके देख लीजिए। तो थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, tan 30, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय रूट, या सीधा लेकिन बेस बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 30 डिग्री के लिए a/2 डिवाइडेड बाय बेस हमारा है 30 a√3/2।
तो 2 कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, तो 1030 हो गया हमको 1/√3। कितना हो गया? 1/√3। तो चलिए इसको हम समराइज कर देते हैं। 1030 हो गया 1/√3। तो ये जो रेशियो सब आया उसको हम समराइज कर देते हैं। उससे पहले साइन 45 पर बात करते हैं, कोस 45 डिग्री पर, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास मान लेते हैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर इस बार जो है दोनों बेस और परपेंडिकुलर का जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, वो सेम है। ये ए है, ये भी ए है, ये 90 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a√2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। ये बेस अगर मान लेंगे तो इसको क्या मानना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। इस बार एंगल जो होगा दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री की बात कर लें तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है? परपेंडिकुलर हमारा है PAA और हाइपोटेनियस a√2। तो ये कट जाएगा तो कितना होगा? 1/√2। और कोस 45 की बात कर लें तो ये हो जाएगा आपको इसमें भी हो जाएगा वही, बेस परपेंडिकुलर दोनों बराबर है, दोनों ए के बराबर है। तो हाइपोटेनियस तो a√2 है, तो कट जाएगा तो 1/√2। तो 1045 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस तो सेम है, तो कट के कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। तो चलिए अब जो है हम इसको टेबल को समराइज करके लिख देते हैं। तो हमारे पास साइन 30 का वही वैल्यू है जो कॉस 60 का है, जहाँ 60 डिग्री 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो दोनों का वैल्यू 1/2 होगा। साइन 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही होगा, 45 ही होगा। तो कॉस 45 पर दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और ये कितना लिखेंगे? 1/2। ठीक है। उसके बाद हम जो साइन 0 का वही वैल्यू होगा जो कॉस 90 का होता है। इन सब का भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी समझ में आएगा आपको कि नहीं आएगा, ये टाइम टेकिंग है। ठीक है। और भी चीज़ें करना है, आज दूसरा दिन होगा तो कर लेंगे उसको भी, स्पेशल छोटा सा वीडियो में उसको कर लेंगे। तो साइन 0 का वही वैल्यू होगा जो कॉस 90 का होगा, टेन 0 का होगा। इन तीनों का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। ठीक है। उसके बाद कॉस 0 का वही वैल्यू होता है जो साइन 90 का होता है और टेन 45 डिग्री का होता है। ठीक है। तो हमने देखा साइन 30 कोस 45, साइन 60 कोस 30 का हमने नहीं देखा। चलिए, तो साइन 60 का वही वैल्यू होता है जो कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए होता है कॉस में। तो कॉस में कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। 60 का कम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री। तो इसको कितना लिखेंगे? इसको लिखेंगे √3/2। याद रखना है इसको भी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जो भी और भी एंगल मिलेगा देख लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं क्या, एक एप्लीकेशन लेते हैं जिसके मदद से हम टेबल को जो सीखें उसका यूज करना सीख जाएंगे। ठीक है। तो परपेंडिकुलर ठीक से खींच लेते हैं। ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिजिक्स के लैंग्वेज से बात करें, मान लेते हैं कोई रूफ है जिसका हाइट जो है h है। ठीक है। इसका हाइट कितना है? h है। ठीक है। और h का वैल्यू हमको दे रखा है 20 मीटर। 20 मीटर का बड़ा सा बिल्डिंग है। तो अगर इस पे हम स्ट्रेट लैडर लगा हुआ है, ठीक है, और लैडर का फुट जो है ग्राउंड से, इसका थिकनेस को निग्लिजिबल मान लेते हैं, ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है। और बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर दे रखा है। तो इस लैडर का हाइट कितना, लैडर का लेंथ क्या होगा? व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस लैडर, लेंथ ऑफ दिस लैडर।
ठीक है, इस लैडर का हमको लेंथ चाहिए। तो इसका लेंथ को मान लेते हैं एच है, हाइपोटेनियस है। तो 30 डिग्री के लिए ये क्या अचीव हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। 30 के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर हुआ तो जो एंगल के साथ जुड़ा हुआ है वो बेस हो जाएगा। तो अब जो है, अगर हमको यहाँ पर मालूम है पी और थीटा मालूम है, पी और थीटा मालूम है हमको, पी और एच में, एच निकालना है हमको, ये लेंथ ऑफ लेडर। तो हमको परपेंडिकुलर और एच में रिलेट करना पड़ेगा। तो पी और एच किस रेशियो में है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में है, तो वो साइन थीटा में है। तो साइन 30 इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर। तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। जो नए हैं वो देख सकते हैं साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 कहाँ गया, 1/2, सॉरी, साइन 30 कितना हो गया, 1/2। ठीक है, तो ये अब इसी को वहाँ पर पुट करेंगे हम। तो यहाँ पर इसको हम पुट कर देते हैं। तो पी बाय, हाँ, साइन 30 1/2, पी हमारा, हम जान रहे हैं तेज़ी से बना सकते हैं लेकिन आपकी तरह सोच रहे हैं। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 20। ये एच अलग चीज़ है और ये एच छोटा सा एच मान लेते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा 20 है और हाइपोटेनियस हमको निकालना है। तो एच हमारा 40 मीटर का लैडर लगेगा। ठीक है, तो 40 मीटर लेंथ ऑफ लैडर हो गया। चलिए एक और छोटा सा एप्लीकेशन लेके इसको बिल्ड करते हैं कंसेप्ट को। मान लेते हैं ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, और ये हमको दे रखा है 8 मीटर। ठीक है, ये ओ ए बी है, बी जहाँ पर 90 डिग्री है। तो हमको पूछा है व्हाट इज लेंथ ऑफ ओ बी, ओ बी का लेंथ क्या होगा वो पूछा है। उसके बाद पूछा है व्हाट इज लेंथ ऑफ ए बी, इसको भी पूछा है। तो अगर हम देख ले यहाँ पर, तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमको अगर ओ बी निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में है, तो साइन में है। क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। हमको पहले पी निकालना है, ओ बी निकालना है। और साइन 60 कितना होता है, तो आप टेबल देख सकते हैं, √3/2 होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा कौन है, तो ओ बी है। और हाइपोटेनियस कितना है, तो हाइपोटेनियस हमारा 8 है। तो अब ओ बी को क्या लिख सकते हैं, ओ बी को लिख सकते हैं 4√3, 4√3। ठीक है, 4√3 मीटर। उसी तरह से हमको अब बेस निकालना है, हाइपोटेनियस हमको दे रखा है। तो बेस हम कैसे निकालेंगे, तो बेस और हाइपोटेनियस कॉस में होता है। बेस और हाइपोटेनियस किस में होता है, कॉस में। तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा P/B/H। ठीक है, और कॉस 60 होता है 1/2। आप टेबल देख सकते हैं पीछे जाके। और बेस हमारा कितना है इस केस में, बेस हमारा अननोन है, उसका नाम है ए बी। और हाइपोटेनियस कितना है, 8 है। तो हम देख रहे हैं ए बी का वैल्यू जो आ गया वो 4 आ गया, 4 मीटर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर कोई रड है जो 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ में। तो हमसे पूछा है यहाँ पर ये लेंथ जो होगा वो कितना होगा, और ये लेंथ, इसका नाम सब दे देते हैं, इसको ओ ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं। ठीक है, और इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। तो हमसे पूछा है ओ ए कितना होगा,
तो ओ ए जो होगा ये हो जाएगा 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, मान लेते हैं हाइपोटेनियस हमारा 10 मीटर है या 10 यूनिट है, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस और हाइपोटेनियस की बात कर लें तो बेस और हाइपोटेनियस किस में रहता है, तो बेस और हाइपोटेनियस हमारा रहता है कॉस में। तो कॉस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए डिवाइडेड बाय ओ बी। ठीक है, तो यहाँ पर ओ ए जो हो गया वो हो गया आपको cos 30√3/2 होता है, और ओ बी जो हमारा है वो 10 है, ये ओ बी जो हमारा 10 है, ये हो गया 5√3 मीटर। ठीक है, अब ये जो हमारा ओ सी है, तो ओ सी को क्या लिखेंगे, ओ सी हमारा ये चीज़ है, जितना ये है उतना ये है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कह सकते हैं इस रड का, एलोंग एक्स एक्सिस और एलोंग वाई एक्सिस। फिजिक्स में हमको सिर्फ यहाँ पर निकालना है अभी ओ सी। तो ओ सी की बात कर लें तो ए बी के बराबर ओ सी है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ए बी के बराबर, तो साइन 30 लगाएंगे, परपेंडिकुलर है क्योंकि परपेंडिकुलर है ए बी। ठीक है, या इस ट्रायंगल में भी अगर ये 30 है तो ये 30, तो दिमाग ज़्यादा भी खर्च नहीं करेंगे, अभी चलते हैं धीरे धीरे। तो ये 30 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमारा पी है, या पी के जगह पर हम इसको लिख लेते हैं ए बी, और हाइपोटेनियस हमारा ओ बी है, और साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू ओ बी हमारा कितना है 10 है, तो ए बी हमारा कितना हो गया 5 हो गया, तो ए बी बराबर कितना हो गया 5 मीटर। ठीक है, इसको 2 बार आप खुद से भी कर लेंगे, यहीं से शुरू होता है कहानी सबका। ठीक है, तो हमने इसको देख लिया, तो आप डायरेक्टली इसका शॉर्टकट सिखाना चाहते हैं आपको। मान लेते हैं ये हमारा 12 मीटर का लेंथ है किसी वेक्टर का, या किसी रड का ही मान लेते हैं, अभी बाद में 12 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेंथ जो होगा, ये लेंथ क्या होगा और ये लेंथ क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पर ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ जो होगा ये बेस क्यों होगा, जवाब दीजिए। बेस इसलिए होगा क्योंकि हाइपोटेनियस के साथ ये साइड एंगल बना रहा है, तो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये साइड क्या हो गया बेस। तो एक अगर बेस हो गया तो दूसरा परपेंडिकुलर होगा, या इस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब ये लंबाई को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, कितना लेंथ होगा इसका उसको हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्टली है, जहाँ बेस होगा वहाँ कॉस होगा, तो किसका कॉस, तो इस 12 मीटर का कॉस, तो 12 कॉस जितना एंगल दे रखा है उतना लिखेंगे, तो ये 6 मीटर हो गया। अब परपेंडिकुलर किसके लिए होता है, साइन के लिए, तो यहाँ पर 12 का साइन 60 लग जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 6√3 हो जाएगा। कैसे होगा 6√3, क्योंकि हम जानते हैं साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, तो इसको लिखेंगे 6√3 मीटर। तो इस तरह से हम इसको रटेंगे पहले, फिर रटेंगे क्या, उससे पहले तो हम जानते थे इसका, 1 मिनट, उससे पहले डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड लास्ट पेज में, कैसे तोड़ के लाना है। ये 5 मीटर कैसे हुआ, 5√3 कैसे हुआ, ये 5 मीटर कैसे हुआ, इसको डिस्कशन कैसे, मतलब डिस्कशन कर चुके हैं। या तो आप स्लो ऐसे करेंगे या ट्रिक इसका अपनाएंगे। ट्रिक में हमको क्या अपनाना था, जो बेस है वहाँ पर कॉस लगेगा, जहाँ बेस नहीं है वहाँ पर साइन लगेगा। किसका, तो मेन वेक्टर का, जिसका कंपोनेंट तोड़ना है, या मेन हाइपोटेनियस को तोड़ना है। हाइपोटेनियस क्यों टूट रहा है, क्योंकि ये कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है। अगर ऐसे कोई रड रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ किस में रहेगा,
एक्स एक्सिस में इसका टुकड़ा रहेगा। ठीक है, इसे वेक्टर के फॉर्म में देखेंगे। तो धीरे धीरे हम चल रहे हैं वेक्टर की तरफ। देखते हैं उसके बाद और आगे क्या कराना है। तो ठीक है, एक चीज़ और भी याद रखना है। तो जैसे कि आपसे पूछते हैं ताकि आपका दिमाग सोचे कुछ, ये मान लेते हैं 30 डिग्री है या थीटा है मान लेते हैं। इसका लेंथ जो है ओ ए मान लेते हैं, ये जो हमारा है ये हमारा आर है। ये लेंथ कितना है, लेंथ को कलर चेंज करके बता देते हैं आपको। ये कलर जो है आर है, आर लेंथ का है। तो ये जब आर लेंथ का है तो इसका ये टुकड़ा का लेंथ कितना होगा। ठीक है, ये टुकड़ा वही टुकड़ा है जो यहाँ वाला टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा इज इक्वल टू दिस टुकड़ा। तो यहाँ पर ये आर लेंथ है, तो यहाँ एंगल है तो बेस हो गया। तो यहाँ पर आर का क्या चलेगा, कोस चलेगा। तो आर कोस थीटा, अगर ये आर कोस थीटा है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, आर कोस थीटा। कोस थीटा क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ थीटा हमको मालूम है। अगर वो थीटा है तो ये भी तो थीटा हो जाएगा। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बेस में कोस थीटा। जहाँ पर भी थीटा नहीं है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा किस रेशियो में होता है, साइन थीटा में रहता है। तो इसको क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई रड है, वो 45 डिग्री पर ये इंक्लाइंड है। तो इसका जो शैडो बनेगा वो ये लेंथ होगा, इसका शैडो ये लेंथ होगा। तो शैडो कितना बनेगा, जब रड 45 डिग्री पर हो और सन से रे जो है वो परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, तो इस शैडो को कैसे निकालेंगे, तो इस शैडो को निकालेंगे तो इसका लेंथ पहले मान लेते हैं, रड का कुछ लेंथ दिया हुआ है, मान लेते हैं इसका लेंथ 6 मीटर है, मान लेते हैं 6 मीटर मान लेते हैं इसका लेंथ। रड का लेंथ 6 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए 6 ही लेते, उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो साइन ये 45 डिग्री का एंगल है, तो ये बेस हो गया। तो बेस हमारा किस रेशियो में आता है, तो बेस हमारा जो आता है वो आता है आपको कॉस में। तो यहाँ पर 6 मीटर का कॉस लगा देंगे। तो छाया का जो लेंथ हो जाएगा 6 इंटू शैडो का जो लेंथ आएगा वो क्या हो जाएगा 6 इंटू 1/√2। तो इसको लिखेंगे 3√2 मीटर। दैट मीन 3 इंटू 1.7, 3 होता है 1.7 ही ले लेते हैं। तो 51 मीटर 5.1 मीटर शैडो का लेंथ होगा। ठीक है, तो 5.1 मीटर शैडो का लेंथ होगा। अब चलते हैं हम लोग कुछ और जनरल टर्म्स है। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम फॉर्मूला की बात करेंगे, ज़्यादा प्रूफ की बात यहाँ पर नहीं करेंगे इस स्ट्रीम में। तो मान लेते हैं कॉस, थोड़ा सा कलर ही चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट, इसका कलर को हम ब्लैक कर लेते हैं। अगर हमको कॉस ए प्लस बी एक मिनट, कॉस ए प्लस बी दिया है, चलिए इफ लगा लेते हैं। इफ कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, चल क्यों मेरा, एक मिनट, हाँ उधर नहीं चल रहा है, तो चलिए यही लिखते हैं। अगर कोस इफ कॉस ए प्लस बी हमको होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो हमको
एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड टू ए, इसको कैसे लिखेंगे, कॉस ए प्लस ए लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे कॉस ए, और बी भी हमारा ए है तो उसको भी लिखेंगे कॉस ए, माइनस है तो माइनस लेंगे। ठीक है, तो दोनों साइन ही हैं, साइन ए और साइन बी दोनों साइन में लेना है। साइन यहाँ पर इंटू साइन बी, तो बी भी हमारा कितना है, ए ही है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस टू ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक इस फॉर्मूला की तरह इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला तो हमारा ये था जिससे ये आया है। अगर हमसे कोई आदमी पूछ ले व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 2a, तो इसका आंसर क्या होगा, या कहेगा प्रूव दैट, एक मिनट, थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ आ जाता है, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप 11th का फिजिक्स शुरू ही करेंगे तो उसी टाइम में काम आएगा। ठीक है, तो प्रूव दैट 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर ए होता है, ये प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। तो एल एच एस हमारा है 1 प्लस cos 2a। ठीक है, और हम जानते हैं cos 2a क्या निकला था पीछे वाला पेज पे, cos स्क्वायर ए निकला था और माइनस साइन स्क्वायर ए निकला था ना। अगर हम 1 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम पहले ही सबसे पहले आज इसी स्ट्रीम में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, हमने देखा था। तो 1 की जगह पे इतना लिखेंगे। ठीक है, और बचा हुआ चीज़ जो है वो हमको है कोस स्क्वायर ए है। ठीक है, कोस स्क्वायर ए और माइनस है उसके बाद, तो कोस स्क्वायर ए लिख लेते हैं पहले यहाँ, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको कैंसिल करवा देते हैं, इससे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 2 कोस स्क्वायर ए। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसको गौर से देखिएगा, यहीं से आपका 11th का शुरू हो रहा है। अगर हमसे पूछता 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू कितना होगा, तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक, मान लीजिए कह रहा है कोई, तो चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं। 1 को हम लिख लेते हैं, 1 को अभी रहने देते हैं, इसका लिस्ट में बाद में खोलेंगे। तो 1 माइनस कॉस ए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 इंटू ए बाई 2 लिख सकते हैं, बोलिए हाँ लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिख सकते हैं, और प्लस कोस स्क्वायर ए बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 के लिए इतना लिखेंगे, और यहाँ पर cos 2 इंटू ए बाई 2 है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला को, cos 2a इक्वल टू, अभी तुरंत क्या पढ़े थे, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर भी तो हम लगा सकते हैं, यहाँ पर भी क्या लगा सकते हैं, इसके लिए ट्वाइस ऑफ ए, तो इसको लिखेंगे cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिख सकते हैं, बोलिए हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इससे कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमको आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई
2 हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट जो आएगा यहाँ पर ये क्या आएगा 2 sin स्क्वायर a/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप एक बार खुद से लगा लीजिएगा वीडियो का सहारा लेते हुए, ठीक है, अगर आप फिजिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। फिजिक्स में नहीं तो बहुत दिक्कत आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं कुछ और टर्म्स को लेने के लिए। तो ये जनरल जो फिजिक्स में रटा देता है टीचर, वो क्या रटाता है 1 + cos 2θ/2 इज इक्वल टू क्या लिखवाता है 2, ये सॉरी ये लिखवाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे रटवाएगा। फिर रटवा देगा 1 - cos 2θ/β इक्वल टू क्या लिखेगा sin स्क्वायर थीटा लिखवाएगा। ये रटवाएगा। ये सब कहाँ से आया वो पता चल चुका है, ठीक है, पीछे में पता चल गया। तो एक क्वेश्चन को उठा के खुद से करोगे कॉपी पर तब होगा, नहीं तो सिर्फ वीडियो देखने से कुछ दिमाग में नहीं आएगा। हिस्ट्री तो आता ही नहीं इंसान को, साल भर वीडियो लड़का लोग देखता है, लेकिन एग्जाम के टाइम में कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि लिखता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, अपने दिमाग में लेता ही नहीं, इसीलिए उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो नोटबुक के साथ पढ़ा कीजिए, तब समझ में चीज़ें समझ में आएगी।